कि कृष्ण भगवान की द्वारिका जो थी वह देवों के द्वारा बनाई गई थी, और देवों के द्वारा जो बनाई गई थी तो वह मुनिराज के द्वारा जलाई गई। तो वह मुनिराज के शराब के कारण जली। अच्छा, उस शराब के कारण जली या अच्छा अच्छा ऐसा है, हाँ ठीक है ना। तो माता ऐसा है कि द्वारका जो जली है उस द्वारका का यदि परमार्थ से देखें तो उतना ही समय था। प्रत्येक वस्तु का निमित्त नैमित्तिक संबंध होता है। कोई भी वस्तु किसी निमित्त से उत्पन्न होती है और किसी निमित्त से नाश को प्राप्त होती है। तो वह वस्तु जो द्वारका थी वह श्री कृष्ण के पुण्य के कारण उत्पन्न हुई थी, देवों ने बनाई थी। और जिस क्षण कृष्ण का पुण्य जो था क्षीण हो गया तो वह जो थी दीपायन मुनि के कारण जल गई। लेकिन दीपायन मुनि जो थे वो मात्र निमित्त मात्र थे, वहाँ पर उनका कृष्ण का पुण्य भी क्षीण हो गया था। यदि कृष्ण का पुण्य क्षीण नहीं हुआ होता तो किसी में ताकत नहीं थी कि वह द्वारका को जला दे, इसलिए उनका पुण्य क्षीण हुआ था। और द्वारका के जलाने के लिए दीपायन मुनि जी जो थे वह निमित्त बन गए। और इनका दूसरा प्रश्न है कि आजकल मोबाइल में दिखाया जाता है कि गोताखोरों ने जाके देखा कि वहाँ पर द्वारिका है। तो माता द्वारिका को जले हुए हजारों वर्ष हो गए और वह भाग जो है पानी में डूब चुका है। चूँकि उसके कुछ अवशेष बचे हों तो इसमें कोई चमत्कार की बात नहीं है, क्योंकि अवशेष जो होते ना पत्थर वगैरह हजारों साल तक वैसे पड़े रह सकते हैं। इसलिए कुछ द्वारका के अवशेष हों तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि द्वारका थी और वह समुद्र में डूब गई। समुद्र का पानी बढ़ने के कारण वह समुद्र में डूब चुकी है। तो नीचे कुछ अवशेष हो सकते, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, कि चक्रवर्ती जब गंगा के नीचे द्वार खोलता है तो वह स्पीड से जाता है, इसको स्पष्ट कीजिए। तो जब वह गंगा नदी के द्वार को खोलता है, गंगा द्वार के द्वार को खोलता है, तो वहाँ का ऐसा नियोग है कि इतने सेकंड में इतने मिनट में वहाँ से निकलना ही पड़ेगा, क्योंकि वहाँ पर इतनी अग्नि की ज्वालाएं लपटें चलेंगी कि उनको फिर झेल पाना संभव नहीं है। इसलिए जैसे ही द्वार खुलेगा और फौरन उसको द्वार से पार हो जाना है, क्योंकि फिर वहाँ पर अग्नि की लपटें चलेंगी। उसके नीचे जो द्वार है ना, नीचे से निकलता है, वहाँ की बात है। कठिन चीज यदि ऐसा नहीं होता तो अकेला चक्रवर्ती ही जाए और उसकी सेना सब लोग चले जाते ना। यदि ऐसा नहीं होता पंडित जी तो अपन लोग सब चले जाते ना द्वार खोल करके। तो उस द्वार का ऐसा नियोग ही है कि सब नहीं जा सकते। कौन जा सकता है? मात्र चक्रवर्ती ही वहाँ से निकल सकता है और किसी के पास सामर्थ्य नहीं है। जितनी कठिन मूल्यवान वस्तु होगी उतनी कठिनाई से प्राप्त होगी ना। अभी जैसे हम लोग देश में जाते बहुत सारी जगह, तो बहुत सारी जगह बताते महाराज जी इस मंदिर के नीचे खजाना है, अब जाओ निकाल लाओ। निकाल सकते क्या? खजाना है, सबको पता है इस खंडहर में खजाना है, सबको पता है, लेकिन सब निकाल नहीं पाएंगे। जिसके पास योग्यता होगी वही निकाल पाएगा, क्योंकि कठिन चीज़ जो है वो योग्यता वालों को ही मिलती, सबको नहीं मिलती। हाँ, इनका प्रश्न है कि मोक्ष में जाने का ठेका क्या जैनियों को ही मिला है? मोक्ष क्या और कोई नहीं जा सकता?
और यदि और कोई जा सकता है तो नेमिनाथ जो थे वो यादव थे, वो मोक्ष चले गए। तो तुम्हारा प्रश्न बहुत अच्छा है। तो सबसे पहले इसका बात है कि जैन नाम की कोई जाति संसार में होती नहीं है, ठीक है। जैन नाम की जाति इस भारत देश में, इस विश्व में कोई भी नहीं है। जैन जो है वो धर्म है, जैन जो है वो धर्म है। और जैन धर्म को जो जो पालते हैं वो सब आज जैन कहलाते हैं। जैसे माना कि तुम नरसिंहपुरा हो, कोई नागदा है, कोई हुम्मड़ है, कोई चित्तौड़ा है, कोई परवार है, कोई खंडेलवाल है। तो ये जो है ये इनकी जातियां हैं। लेकिन मोक्ष वही जाएगा जिसने उच्च जाति में जन्म लिया होगा। जिसने नीच कुल में जन्म लिया है वह 5वें गुणस्थान से ऊपर नहीं जा सकता, ऐसा सिद्धांत का नियम है। और मोक्ष जैन का कोई ठेका नहीं है। जो भी उच्च कुलीन महावीर के सिद्धांतों का पालन करेगा वह सभी मोक्ष जाएंगे। लेकिन शर्त एक है कि महावीर के सिद्धांतों का उसको पालन करना चाहिए और उच्च कुलीन होना चाहिए, नीच कुल वाला नहीं होना चाहिए। अब तुम बोलो कि हम वहाँ जाकर के कुदेवों को तो पूजें और हमें मोक्ष मिल जाए, ठीक है ना। अब तुम बोलो कि हम क्या है ना कि छत पे गड्ढा खोदें और पानी निकल जाए, निकलेगा? बोलो। तो यादव नीच कुल नहीं है, उच्च कुल है, उच्च कुल है, ठीक है, क्षत्रिय वंशज है, ठीक है। अभी हमने परवार समाज है ना जो बुंदेलखंड में पूरी, उसका हमने अभी इतिहास देखा था कि ये कहाँ से पैदा हुए। तो परवार समाज जो है वह परमार से उत्पन्न हुई। परमार जो थे ना क्षत्रिय वंशीय परमार, इतिहास में आते हैं। परमार जाति क्षत्रिय वंश में जो वहाँ के राजा थे, तो ये सारी परवार जाति जो है वो क्षत्रिय वंशीय परमारों की जाति है। लेकिन जैन धर्म पालते हैं इसलिए सबको जैन बोलते हैं। वास्तव में ये सब हैं क्षत्रिय। जितने भी राजपूत हैं, यादव हैं, ब्राह्मण हैं, ये सब उच्च कुलीन होते हैं। और यदि यह अपने मिथ्यात्व को छोड़ करके और जैन धर्म को अंगीकार करके और जैन धर्म पालते हैं तो इन सब का मोक्ष हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, 4 इंद्रिय तक जीव जो है वह नपुंसक होता है। और जब वह नपुंसक होता है तो उनके अंडे क्यों देखे जाते हैं? चींटी वगैरह के बिल में देखते हैं ना अपन, सफ़ेद सफ़ेद अंडे निकलते हैं। तो इनके जो अंडे हैं वह पेट में से निकले हैं, इसका क्या प्रमाण है? सम्मूर्छन जो है ना वो उसके अंडे नहीं है, वो उसका शरीर ही है, बन रहा है। और वह जो अंडे हैं ना वो उनका मलमूत्र है। और सम्मूर्छन जीवों का नियोग होता है कि आसपास की जलवायु को ग्रहण करके वो अपना शरीर निर्माण कर लेते हैं। तो उस बिल में जो सफ़ेद सफ़ेद अंडे दिख रहे वह उनके पेट से पैदा नहीं हुए हैं, वह वहाँ की आसपास की जलवायु मिट्टी वगैरह जो है वह उस रूप परिणमित हुई है। छिपकली पंचेंद्रिय है, संगी है, गर्भज है, अंडज नहीं है, वो क्या बोले सम्मूर्छन नहीं है, गर्भज है। हाँ, जन होती है वह अंगुल के असंख्यातवें भाग बराबर होती है, जघन्य। और उत्कृष्ट जो होती है वह संख्यात घनांगुल होती है। हाँ, कृष्ण जी की जब मृत्यु हुई थी तो बलभद्र 6 महीने तक लेकर के घूमे। और लक्ष्मण की जब मृत्यु हुई तो रामचंद्र जी 6 महीने तक लेकर के घूमे। यह बात सही है। और क्यों सही है? क्योंकि यह आगम में मिलती, हरिवंश पुराण में और पद्म पुराण में यह बात स्पष्ट लिखी हुई है कि वह 6 महीने तक लेकर के उनके शरीर को घूमते रहे। इसकी आगे कुछ कहना है?
है। हाँ, स्वाध्याय में आया है, सही है। वह 6 महीने तक लोकर के घूमते रहे क्योंकि उनका घनिष्ठ प्रेम होता है। इस युग में सबसे ज़्यादा कोई प्रेम होता है 2 भाइयों में, तो वह किसमें? नारायण और बलदेव में होता है। जब देव ने आकर के लक्ष्मण को झूठ में कहा कि राम की मृत्यु हो गई, तो जैसे ही लक्ष्मण ने ऐसा सुना कि राम की मृत्यु हो गई, तो राम की मृत्यु बाद में हो कि नहीं हो कुछ सोचा विचारा नहीं, और लक्ष्मण जो थे वहीं गिर पड़े और उनके प्राण निकल गए। इतना उनका घनिष्ठ प्रेम था। और जब राम को पता चला कि लक्ष्मण के प्राण निकल गए, तो राम उनके शव को लेकर के 6 महीने तक घूमते रहे। और इतना घनिष्ठ प्रेम, इतना घनिष्ठ मोह कि उसके कारण वह मानने को भी तैयार नहीं 6 महीने तक। लेकिन थे छायक सम्यक दृष्टि जीव, इसलिए जैसे ही 6 महीने हुए उनकी अप्रत्यक्ष वर्ण कसाय का समय पूरा हो गया और उन्होंने उस वस्तु स्वरूप को जान करके और उनका अंतिम संस्कार कर दिया और स्वयं जा कर के दीक्षा धारण कर ली। विदेह क्षेत्र में रिद्धिधारी मुनि होते हैं, उनका निषेध नहीं है। हाँ, सब्जियां होती हैं वो एक इंद्रिय होती हैं, जिसको सबके प्रश्न रहते हैं, और एक इंद्रिय जीव उसमें होता है और उसको तोड़ के अपन खाते हैं। तो खाते हैं तो पाप नहीं लगता क्या? तो संसार में जितने भी जीव रह रहे हैं, इन सारे जीवों का एक दूसरे जीवों के आश्रित ही जीवन चल रहा है। एक इंद्रिय हो, 2 इंद्रिय हो, 3 इंद्रिय हो, 4 इंद्रिय हो, संगी हो, असंगी हो, कोई भी हो, सारे जीव। अभी हम सुबह जंगल गए थे, वहाँ जो अभी रात में वो टिड्डे बरसते ना, वो छोटे छोटे, तो वो रोड पे डले थे और उनको कबूतर जो है बीन बीन के खा रहा था। और छोटे छोटे हैं, उनको चींटियाँ जो है खा रही थी। तो एक जीव दूसरे जीव का भक्षण करके ही अपना जीवन यापन कर रहा है। अब चूंकि असंगी तक जो है उनके पास मन नहीं है, और मन नहीं होने के कारण वे अपने औदिक भाव के अनुसार जैसा उदय आता है वैसा वैसा काम करते रहते हैं। लेकिन हम संगी पंचेंद्रिय जीव हैं, और हमारा भी जीव दूसरे के जीव के आश्रित ही है। बिना दूसरे जीव के आश्रय के हमारा जीवन नहीं चल सकता है, क्योंकि हम जो पानी पीते ना, एक पानी की जीव बूंद में कितने जीव? छनी हुई, अनछनी नहीं, कौन सी माताओं? एक पानी की छनी हुई बूंद, उसमें विज्ञान ने प्रमाणित किए हैं 36,450 जीव विज्ञान ने देखे हैं। वो कौन से जीव हैं? कौन से जीव हैं? सूक्ष्म नहीं, बादल हैं। तब तो विज्ञान ने देखे। सूक्ष्म होते तो विज्ञान देखते कैसे? वह बादल जीव हैं और त्रस जीव हैं, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय हैं। समझो बात को। एक पानी की बूंद में 36,450 जीव जो है ना, वो 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय हैं, त्रस जीव हैं। और एक पानी की बूंद में असंख्यात स्थावर जीव हैं। अब तुम पानी के छन्ने से छानते हो, किसको छानते हो? त्रस को कि स्थावर को? किसको छानते हो? स्थावर को छानते हो और त्रस को पी लेते हो। त्रस स्थावर जीव छानता नहीं है, हम जो छानते हैं वो त्रसों को छानते हैं। लेकिन एक पानी की बूंद में असंख्यात स्थावर जीव पाए ही जाते हैं, जिनको हम एक एक गिलास में रख करके पीते हैं। किसको पीते हैं?
असंख्यात जीवों को, असंख्यात जीवों के शरीर को। तो जब जो तुम वायु लेते ना, वायु जो तुमने सांस ली, उस वायु में भी असंख्यात जीव तुम्हारे पेट में गए, स्थावर जीव, ठीक है ना। तो जो पानी पिया, वायु ली, अग्नि जलाई, एक माचिस की तीली जो तुमने जलाई, उसमें असंख्यात जीवों का मरण हो गया। तो पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, इन सब में असंख्यात जीव हैं और इनके बिना हमारा जीवन नहीं चल सकता है। लेकिन इसमें हम विवेक लगाते हैं कि जितना बचा सकें उतना हम बचा लेते हैं, और जिनको नहीं बचा सकते हैं वह हमारी क्षमता के बाहर है। तो इस ताओश में, वनस्पति में, एक लौकी में भी असंख्यात जीव हो सकते हैं। एक लौकी में असंख्यात जीव, एक आम में असंख्यात जीव, इसलिए आगम में लिखा उनको अग्नि पक्क करके लेना है। तो अपन लोग वो जो है ना, एक इंद्रिय जीवों के स्थावर की हिंसा को नहीं रोक सकते। मात्र हम कौन से जीवों की हिंसा को रोकते हैं? तो अनंत काय का त्याग कर देते हैं। जिसमें अनंत जीव है ना, वो हमारा विवेक है। जैसे आलू है, मूली है, गाजर है, सूरण है, नाली है, गोभी है, पत्ता गोभी है, ठीक है ना। ये सब अनंत काय जीव, इसमें अनंत जीव हैं। तो अपन अपने बुद्धि से अनंत काय जीवों को त्याग कर देते हैं, और जिस दिन अपन 13वें गुणस्थान में जाएंगे उस दिन सारी हिंसा का त्याग कर देंगे। और जब तक 13वें गुणस्थान में नहीं पहुँचे हैं, जे सारे चौथा, पाँचवा, छठवा, सातवा, जे सारा जे गुणस्थान है ना, जे सारे विवेक पूर्वक है। अपना विवेक लगाओ, जितना तुम बचा सकते हो उतना बचाओ, और पूर्णता जीवों की हिंसा तो तब बचेगी जब तुम केवली बन जाओगे, उसके पहले बचने वाली नहीं है। बोली शांतिनाथ भगवान की।